अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अगली एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि शाम में मियोदोद बाइबोरा के साथ मिस्र से आने वाली खबर का इंतजार कर रहे होते हैं और परेशान होते हुए कहता है, जब तक मेरे आगा सुल्तान को सलाहुद्दीन के बारे में अच्छी खबर नहीं मिल जाती वो गलत फैसलों से बाज नहीं आएंगे। कि इसी लम्हे खबर वाला कबूतर आ पहुंचता है और फिर खबर निकालते हुए मियोदोद कहता है, मेरे अल्लाह मायूस न करना। ये कहते साथ ही वो खबर खोल कर पढ़ता है। जबकि दूसरी जानब मिस्र के दरिया के किनारे यारोकी आगे बढ़ रहा होता है। मिस्री सिपाही दरिया में से सलीबी सिपाहियों की लाशें निकाल रहे होते हैं और फिर वहां मौजूद एक सिपाही दरिया की जानब इशारा करते हुए कहता है, वहां एक और लाश है मगर ये गालिबन सिपाही नहीं है, चलो चलो बाहर निकालो उसे। यह सुनते साथ ही सिपाही उसे खींच कर पानी से बाहर लाते हैं और जैसे ही जमीन पर लेटाते हैं तो वो बालन होता है। यारोकी बालन को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और तेजी से उसके पास आकर पूछता है, क्या ये मर गया है? नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किले में माइल्स की बीवी काफी खुश दिखाई दे रही होती है और कहती है कि जब माइल्स वापस आए तो मैं इस लिबास में उसका इस्तकबाल करना चाहती हूँ। इसी लम्हे एक सिपाही वहां पर आकर बताता है, कबूतर के जरिए आपके लिए एक खसूसी पैगाम है। सबको बाहर भेजने के बाद वो खबर खोल कर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, बहुत परेशान हालत में खबर दे रहा हूँ, आपके शोहर माइल्स एक जंगी अमीर के हाथों मारे गए। खबर पढ़ते साथ ही माइल्स की बीवी पर पहाड़ आन पड़ता है और वो बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान हो जाती है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि लतीफा अपनी दुकान पर जड़ी बूटियों से दवा बना रहा होता है और फिर उसके बाबा उसके पास आकर कहते हैं, मैंने पूरा साहिल छान मारा लेकिन बालन का कोई सुराग नहीं मिला। जबकि लतीफ गुस्से में बालन को मारने वाले लम्हे को याद कर रहा होता है और उसके बाबा उससे कहते हैं, तुम ना सुनने की अदाकारी करते रहो, क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने उसे मारा है? मेरा एक ही बेटा बचा है, क्या मैं उसे भी खो दूं? क्या तुम्हें अपने बूढ़े बाप पर रहम नहीं आता? तो जवाबन लतीफ कहता है, हम सिर्फ अपनी लिखी गई तकदीर के पीछे चलते हैं बाबा, फिक्र करके अपने आप को परेशान मत करें। तो उसके बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं अब तुम्हें अनातोलिया ले जाऊंगा। मगर लतीफ कहता है, बाबा क्या हम बहुत ज्यादा नहीं भाग चुके? अपने भाई का बदला लेना मेरा हक था और मैंने ले लिया, अब मैं मिस्र से नहीं जाऊंगा। जबकि दूसरी जानब कुदस में एक सिपाही कमांडर के पास आता है और कहता है, कौंतक ने आपको राजदारी से पैगाम भेजा है अफंदी। और फिर खबर पढ़ने के बाद कमांडर कहता है, मुझे अबिलन जाना है मगर मैं अकेला जाऊंगा, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। जबकि इधर कहरा में दीवान लगा होता है, सब लोग शहवार के सामने मौजूद होते हैं और फिर शहवार कहता है, आखिर हम उस जगह पर हैं जो हमारे शायान शान है, हम मिस्र के दिल कहरा में फरीजे पर मामूर है। तो वहाँ मौजूद एक सरदार कहता है, मोहतरम आप और आपकी सल्तनत तवील दुरानिया के लिए हो। और फिर काजी फाजिल कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो फौरी और जरूरी अर्जे के साथ बात करना चाहता हूँ। मोहतरम वजीर, कहरा में जल्द अज जल्द हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और उसके लिए खसूसी दस्ते तैनात किए जाएं। लूट मार तसलसल के साथ जारी है। और फिर शेर को पूछता है, कौन किसका माल लूट रहा है काजी फाजिल? तो जवाबन काजी फाजिल कहता है, दरअसल अभी के लिए ये एक मौमा है। आश्कार होने वाली वाहद चीज ये है कि लोग इससे बिल्कुल खुश नहीं है और इसने मिस्र को नुकसान पहुंचाया है। वो लोग जिन्होंने उस वक्त दरगाम की हमायत की थी, ऐसा लगता है कि वो आजकल आपकी भरपूर हमायत करते हैं। मोहतरम वजीर, हमें इसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। यह सुनकर शहवार कहता है, खसूसी दस्ते वाले कमांडर को फौरी पैगाम भेजो। मगर शेरकू कहता है, कोई जरूरत नहीं, हम इसे संभाल लेंगे। हमारे सिपाही अच्छे से जानते हैं कि हम लूट मार बर्दाश्त नहीं करते। अमीर सलाहुद्दीन और उनके साथी शहर में अमनो अमान बरकरार रखेंगे। यह सुनकर शहवार कहता है, कमांडर शेरकू, हमें कोई शक नहीं कि आपका भतीजा अमीर सलाहुद्दीन ये फर्ज बखूबी अदा करेगा, लेकिन हमारे लोग जब अपने सिपाहियों की बजाय आपके सिपाहियों को देखते हैं तो वो इस चीज के आदी नहीं है। तो जवाबन शेरकू कहते हैं, वजीर शहवार, वो हमें देखकर कितना खुश होते हैं हम जानते हैं। इसके अलावा आप अपने सिपाहियों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि आपके अंदर के गद्दार सामने न आ जाएं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं सुल्तान नूरुद्दीन का नायब हूँ। अब से हम काहिरा और मिस्र के बारे में किए जाने वाले फैसले के बारे में आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम ही हैं जिन्होंने आपको खोया हुआ तख्त वापस दिलवाया है। ये सुनकर दीवान में मौजूद सरदार आवाजें उठाने लग जाते हैं, इन्होंने क्या कहा, इसका क्या मतलब है? वजीर शहवार इससे खुश दिखाई तो नहीं देता मगर कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी इमदाद को नहीं भूलेंगे और आपका एहसान लुटाएंगे। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, एहसान की वापसी पर तबादला ख्याल और फैसला तो इमदाद की तफसीलात में पहले ही शामिल था। काजी फाजिल, क्या ऐसा नहीं है? तो जवाबन काजी फाजिल कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर शेरकू कहते हैं, फिर सोना जल्द अज जल्द तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अमीर यारोकी शाम रवाना होंगे और मैं सोना यानी अमानत सुल्तान हजरत को अमीर यारोकी के साथ ही भेजना चाहता हूँ। यह सुनकर शहवार खड़े होकर कहता है, वो कहते थे कि तुम एक बेसब्र आदमी हो। वो दुरुस्त थे कमांडर शेरकू, आप वाकई ऐसे ही हैं। सब्र करें, मुझे और काजी फाजिल को इस मामले पर बात करने दें। पहले ये मुझे बताएंगे इसने क्या वादा किया था।
जबकि दूसरी जानब शाम में सुल्तान परेशानी की हालत में खबर का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी लम्हे मियादोद वहां पर आता है और सुल्तान से कहता है हमें काहिरा से खबर मिली है। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं अल्लाह के वास्ते जल्दी बताओ, ये अच्छी खबर हो। तो मियादोद कहता है बड़ी खबर है भाई, जंगी फौजें काहिरा में दाखिल हुई और उन्होंने एक बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ वजीर दरगाम को गिरा दिया। इसके अलावा उन्होंने सलीबी फौज को दरिया नील में गर्क कर दिया। ये सुनकर सुल्तान निहायत खुशी और फखरी अंदाज में खड़े होकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं शुक्र है मेरे अल्लाह ने मुझे मायूस नहीं किया। इमाद मुअज्जिन से कहो कि वो मसाजिद में नमाज अदा करें, उन्हें शम्मा जलाने का हुक्म दें, खाने के लिए बड़े दस्तरख्वान तैयार करो और वहाँ नशिस्तें यतीमों को संभालने दो। अल्लाह ने उन बच्चों की वजह से हम पर रहम फरमाया। जबकि दूसरी जानब कुदस में कमांडर अपनी बीवी साबिला से कहता है हालात अच्छे नहीं लगते, मुझे एबलन जाना है। तो साबिला पूछती है अगर कौन तक मार गया तो क्या होगा? तो जवाबन कमांडर कहता है आप हैरान हैं कि बालन आएगा या नहीं है? तो साबिला कहती है मैंने सोचा कि हमने ये मामला तय कर लिया है। तो कमांडर कहता है जरूर, मगर मैं सोचता हूँ कि जब आप बालन को देखती हैं तो आपके जज्बात दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। ये सुनकर साबिला कहती है कुछ भी जिंदा नहीं होगा। तो कमांडर कहता है आप उसे पसंद करती थी? तो जवाबन साबिला कहती है तब मैं बच्ची थी, मैं एक छोटी सी नासमझ लड़की थी। ये सुनकर कमांडर कहता है जो भी हो हमें देर नहीं करनी चाहिए, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं एबलन जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो एबलन की जानब रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब काहिरा में आगे बढ़ते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी शेरकुह से कहते हैं चचा मुझे शाम छोड़े हुए काफी अरसा हो गया है, मेरी माँ का दिल उदास होगा। आपकी इजाजत से मैं यारोकी के साथ दमिश्क जाना चाहता हूँ और मैं सुल्तान को सब कुछ बता दूंगा। मगर शेरकुह कहते हैं सलाहुद्दीन जल्दी ना करो, हम शहवार पर भरोसा नहीं कर सकते, हम पहले अमन बरकरार रखेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ देर इसरार करते हैं मगर शेरकुह कहते हैं सलाहुद्दीन क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ने हमें क्या दिया है? अजीम मिस्र, ये हमारे हाथ में है, हमें इसे मजबूती से पकड़ने की जरूरत है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं चचा ठीक है, जैसे आप चाहें। और फिर शेरकुह उससे कहते हैं इत्मीनान रखो, राहत के दिन जल्द आएंगे। जबकि दूसरी जानब माइल्स की बीवी बैठी रो रही होती है मगर खुद पर काबू पाते हुए उठ जाती है और एक चिट्ठी लिखती है जिसमें लिखती है वो कि इससे पहले कि माइल्स को दफन किया जाए जंगी अमीर जिसने उसे मारा था मार जाना चाहिए। ये तुम्हारे पास जिंदगी का कर्ज अदा करने का मौका है जिसका आप तज़किरा करते रहते थे, उसे ढूंढो और मार डालो। खबर लिखने के बाद वो इसे सिपाही को देते हुए कहती है ये काहिरा में जमशेद को भेज दो। जबकि उधर काहिरा में शाहवार काजी फाजल से पूछता है तुम ऐसा वादा कैसे कर सकते हो फाजल, हम मिस्र बगैर किसी कोशिश के जंगियों को कैसे दे सकते हैं? हाँ? तो काजी फाजल कहता है वजीर हजरत आप ठीक कहते हैं, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर खुशकिस्मती से सुल्तान नूरुद्दीन को इससे कम पर कायल करके क्या हम आपके साथ इस महल में मौजूद होते? चंद रोज पहले हम गारों में छुपे हुए थे और इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या हम दोबारा काहिरा को देख सकेंगे। तो जवाबन वजीर शहवार कहता है जंगी सिपाही काहिरा की गलियों में घूम रहे होंगे, ना सिर्फ शेरकुह बल्कि हम फौज के सरदारान से भी वादे करेंगे और सोने से भरे संदूक शाम भेजे जाएंगे। तो काजी फाजल कहता है तुम उन वादों के जिम्मेदार हो जो तुमने मुझसे किए थे और मैं उन वादों का जिम्मेदार हूं जो मैं आपकी तरफ से दूसरों से किए थे। और साथ ही कुरान पाक की आयत का हवाला देते हुए कहता है और वादे को पूरा करो, बेशक वादे की जरूर पूछगछ होगी। जबकि इधर बाजार में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं दरगाम के आदमियों का छुपने का तरीका शहवार के हामियों की तरह लग रहा है, होशियार रहो और दरवाजों पर बेहतरीन सिपाही तैनात करो। इसी लम्हे यारोकी वहां पर आकर कहता है अमीर सलाहुद्दीन जब आप बाजार में घूम रहे थे तो मैं दरियाए नील से लाशें इकट्ठी कर रहा था। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे पूछते हैं क्या पूछगछ के लिए कोई जिंदा बचा है? तो जवाबन यारोकी कहता है आपके पुराने दोस्त बालन के अलावा कोई नहीं, वो जख्मी भी है और मरने वाला भी, मैं यहाँ आपको इतला देने आया हूँ। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत परेशान हो जाते हैं और कहता है सलीबी सिपाहियों के दरमियान क्या कर रहा था? तो जवाबन यारोकी कहता है मैं आपसे यही पूछने आया हूँ। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अब तक उसे काहिरा छोड़ देना चाहिए था, मगर तुम बताओ वो कैसा है? तो यारोकी कहता है उसका जख्म गहरा है, मैं उसे शिफा खाने ले गया था। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके साथ शिफा खाने की जानब चल पड़ते हैं। जबकि इधर बाजार में ही कुछ लोग ताजरों को तंग कर रहे होते हैं और लूट मार मचाई होती है और उनका सामान निकाल निकाल कर फेंक रहे होते हैं। इसी लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी यारोकी के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं तो ये सारा मामला देखते हैं। एक लुटेरा बूढ़े ताजर से कहता है तुम्हें ये सब दरगाम का पालतू बनने से पहले सोचना चाहिए था। उन्हें देखकर यारोकी कहता है मैं इन आदमियों को कहीं से जानता हूँ, लेकिन कहाँ से? सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं ये मैदान जंग के जालिम लोग हैं। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है, ये लूट मार छोड़ दो। तो उनमें से एक लुटेरा कहता है ये शख्स दरगाम के लिए काम करता था और ये इसकी कीमत अदा करेगा। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुम दरगाम के कुत्ते थे, अब तुमने कितनी जल्दी रुख बदल लिया और लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दी। तो वो लुटेरा कहता है अलीसा का गुलाम अमीर बन गया, मेरा अंदाजा ठीक है ना? अगर तुम वाकई मुतजस्सिस हो तो वजीर से हमारे बारे में पूछो। जबकि जमशेद भी वहां पहुंचकर ये सारा मंजर देखने लग जाता है और फिर लुटेरा कहता है तुम वजीर से जान लो कि बाजार का मालिक कौन है। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हुए कहते हैं वजीर
वजीर शहवार ने मुझसे उन लुटेरों के सर मांगे हैं जिन्होंने उसका नाम इस्तेमाल किया और लोगों पर जुल्म किया। तो जवाबन लुटेरा कहता है, आओ और उसे हासिल करो, अगर तुम में हिम्मत है तो। इसके साथ ही लुटेरे अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और एक शख्स जमशेद के पास आकर कहता है, जनाब मैं खबर लेकर आया हूँ, खबर करक के मुतालिक है। ये सुनते साथ जमशेद तेजी के साथ उसके साथ चल पड़ता है। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।